नमस्कार। एसएससी स्टेनो 2024 की जो आपकी फाइनल वैकेंसी का पीडीएफ एसएससी ने रिलीज किया था, जो कि 16 जून 2025 को रिलीज किया गया है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइनल वैकेंसी रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने सामने है क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले आज। एमए हटा दी क्यों? एसएससी स्टेनो ग्रेड सी, ठीक है, जो आपका ग्रेड सी है 2024 साल के अंदर आपकी जो फाइनल वैकेंसी में ग्रेड सी वाली जो पोस्ट के आपकी बताई गई है, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी आई है, उसके अंदर एमईए का कोई जिक्र नहीं है। तो 2024 में जिन्होंने उम्मीद रख के रखी हुई थी कि भाई हम अच्छे मार्क्स लेके इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 167 168 तक का स्कोर किया है, सिर्फ और सिर्फ एमईए की पोस्ट को लाने के लिए एमईए हटा दी गई। और बाकी चैनल्स का क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अकेला मेरा चैनल है, बाकी बहुत से चैनल है जो स्टेनो के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे नहीं है, गिनती में काउंट किया जा सकता है, जो सच में रेलेवेंट है वहां पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप पूरा पूरा पीडीएफ दिखा रहे हो, बट आपने खुद भी उस चीज के ऊपर नोटिस नहीं किया। छोड़िए, कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं एमईए अगले सालों में भी नहीं आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ग्रेड सी से या फिर एमईए को हटा ही दिया गया है? और अगर हटाया नहीं गया है तो इस 24 वाले ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो तुमने इसमें से हटवा दिया? ऐसे वैकेंसी बढ़ सकती है क्या? कोई ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ है क्या? वैकेंसीज के अंदर इंक्रीमेंट होगा? क्योंकि जो स्टूडेंट, भाई ऐसे बहुत से स्टूडेंट है मेरे साथ जुड़े हुए जो मेरे पास ईमेल करते हैं, जो मेरे को ऐप से डायरेक्ट बात करते हैं, जिन्होंने 168 तक का स्कोर किया है, जिनका श्योर है कि उन्हें एमईए मिलेगा ग्रेड सी, पोस्ट ही नहीं निकाली इन्होंने, दी ही नहीं है। अब जो स्टूडेंट मोटिवेशन में आता ही स्टेनो के अंदर इसलिए है कि मुझे एमईए ग्रेड सी चाहिए, कभी ना कभी तो ये होना था। क्या पता ये पहली बार शुरुआत है। डिस्कस करेंगे क्या ये ग्लिच है, क्या चीजें हो सकती है, क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, 2025 26 27 28 आने वाले सालों में क्या हाल रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर रिजल्ट में आपका डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जो बात कर रहे हैं फाइनल वैकेंसी का जो पीडीएफ आया है उसके बिना बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं देखने के लिए कि आपका जो पीडीएफ है जिसके अंदर उन्होंने रिलीज किया है वहां पे कितनी क्या वैकेंसी है, कितनी क्या वैकेंसी है, और हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये निकल के आई है, ये फाइनल वैकेंसी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे फाइनल वैकेंसी है और ये ग्रेड सी और ग्रेड डी की, बेसिकली ये वाली जो है ये आपकी ग्रेड सी वाली है, ठीक है। ये आपकी जो निकल के आई थी 16 जून को। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि C1 C2 ऐसे करके कोड वगैरह लिखे रहते हैं, यहाँ पे C8 तक है यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको नजर डाल लेते हैं। ग्रेड पे यहाँ पे लिखा, जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रेड सी वाला होता है ये दो ग्रेड पे होता है। एक होता है 4600 वाले ग्रेड पे, एक होता है 4200 वाले ग्रेड पे। तो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रखा है। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कलर ब्लाइंड वाला जो है वो सूटेबल है या नहीं यहाँ पे, जो कि आपको सभी में देखने को मिल जाता है। बस एक जगह पे नो रहता है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाले पे नो रहता है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको क्लियर दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये है आपका सीबीआईसी, ठीक है। सीबीआईसी की हमेशा ज्यादा वैकेंसी आती है, 4200 ग्रेड पे का आपका ये आता है। इसके अंदर आपकी 72 वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। फिर उसके बाद आपकी कैट आ जाता है, ये 4600 ग्रेड पे का होता है। इसके अंदर सिर्फ आपकी 6 वैकेंसी देखने को मिली है, और इसके अंदर कोई वैसी बात नहीं है, ये इतनी ही वैकेंसी आती है, इसके अंदर ज्यादा नहीं आती हर साल। फिर आपका ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वाला जो है, इसके अंदर 4200 वाला है। इसके अंदर भी आपकी 7 वैकेंसी है। फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो है, ठीक है, इसी के अंदर आपका आईबी भी आ जाता है। इसके अंदर हिंदी वालों के लिए आपकी 46 दोनों का सेम रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है इसके अंदर। इसमें आपकी हिंदी वालों के लिए सिर्फ 6 आती है, और इंग्लिश वालों के लिए हमेशा इसका जो नंबर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फिर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4600 वाले पे, इस पर आपको 10 देखने को मिल रही है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाला है आपका, इसके अंदर जो आपको वैकेंसी है वो आपको 6 देखने को मिल रही है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसके अंदर आपको 4 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और फिर आपका AFHQ, वही आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, जिसके अंदर आर्मी से रिलेटेड होता है, इसके अंदर आर्मी कैंटीन कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, वो वाले। इसके अंदर अलग अलग बेनिफिट भी होते हैं, इस रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो CBIC से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। और मैं आपकी AFHQ से रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। आपको जो इस वाले वीडियो में मुझे बताना है, वैसे AFHQ वाला जो है इसके अंदर 12 आपकी देखने को मिली है। इसकी वीडियो के अंदर मुझे ये बताना है, देखिए जो 2024 वाले की उन्होंने फाइनल वैकेंसी निकाली है ना, इसके अंदर आपको एमईए कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। आप इसमें देख सकते हैं इतना ज़्यादा पॉपुलर आपका एमईए माना जाता है, वो एमईए अब इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है। अब विदाउट नोटिस, विदाउट एन एक्सप्लेनेशन,
एसएससी ने इसको हटा दिया है, तो चांसेस ये हैं कि क्या ये आगे जाके बढ़ सकती है। देखो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन्होंने फाइनल वैकेंसी करके निकाला है, तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको एमईए देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये बहुत बड़ा डाउट बन जाता है कि ऐसा क्यों किया गया है, 2024 वालों के साथ ऐसा क्यों किया गया है कि एमईए की पोस्ट ही नहीं रखी, और अगर ऐसा उन्हें करना ही था तो उन्होंने पहले ही क्यों नहीं कर दिया। अब इस टाइम पे आप ये चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइनल वैकेंसी है वो कुछ इस तरीके की हैं। तो टोटल जो आपकी बैठ रही हैं वो 178 आई हैं इस बार में, और आपकी एमईए की भी पोस्ट आती है जो कि इसके अंदर वो नहीं है। अब ये क्यों किया गया है, इसका आंसर हमें कैसे मिलने वाला है, तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। हम अपने कॉन्टेक्स्ट लगा के कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या आने वाले सालों में भी नहीं आने वाली है, क्योंकि देखो कभी ना कभी तो स्टार्ट होना ही था। ये अफवाह तो आपको देखने को मिल ही रही थी बार बार कि स्टेनो के अंदर क्या करेंगे ना, ग्रेड सी वाली सारी ही पोस्ट हटा देंगे, बट अभी हटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एमईए हटा है। तो क्या ये पहली शुरुआत है, क्या धीरे धीरे करके ये सारी ही हटाने वाले हैं, क्या एमईए ही हट रही है, या आने वाले सालों में जैसा अभी 24-25 आएगा, आपको 26 आएगा, उसमें एमईए की पोस्ट आने ही नहीं वाली है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको एमईए देखने को नहीं मिल रहा है, इसका जिक्र भी नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। बाकी चीजों पर भी डिस्कस करेंगे हम, अगली वीडियो बनाऊंगी मैं इसके ऊपर, बट यहाँ वाला जो सिनेरियो था वो इतना ही है। बाकी आप जो इसकी कितने टोटल वैकेंसी आई ये सब देख सकते हैं, कलर ब्लाइंड वाला ये सब देख सकते हैं। और लेट्स सी हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारी जारी है। मुझे बहुत से स्टूडेंट ने मेल किया है, कमेंट किया है कि मैम हम एमईए के बारे में आप कोई भी डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है, इतने चैनल्स है उसके ऊपर, पर एमईए के बारे में क्यों नहीं कोई बोल रहा है, या किसी ने नोटिस ही नहीं किया है कि 2024 के अंदर एमईए को हटा दिया गया है, तो ये क्यों किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। बट वहीं अगर आप ग्रेड डी की पोस्ट देखोगे, यही सेम पीडीएफ जो कि आपको 16 तारीख को आया था, एसएससी ने रिलीज किया था, ये ग्रेड डी वालों के लिए, बट यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखने को मिल रहा है। तो जो अफवाहें निकल के आ रही थी कि ग्रेड सी वाली जो आपकी हैं उसके अंदर कमी आने वाली है, या आने वाले टाइम में स्टेनो के अंदर ग्रेड सी की सारी पोस्ट हटा दी जाएंगी, क्योंकि अगर इन्हें एमईए की पोस्ट पूरी ही हटानी थी तो इन्होंने सिर्फ ग्रेड सी से ही क्यों हटाई, डी से क्यों नहीं हटाई। तो क्या आने वाले सालों में ये होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज आपको क्लियर दिखा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। पीडीएफ आपने देख लिया है, क्या क्या चीजें मैंने वहां पे आपको बताई वो आपने समझ लिया है। इसका मतलब कि आपकी एमईए जो हटी है, आपकी जो एमईए है वो ग्रेड सी से हट गई है, ग्रेड सी में अवेलेबल नहीं है, बट आपके ग्रेड डी में है। जिसलिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया करता था, स्टेनो एग्जामिनेशन आया करता था, वो आता ही था सिर्फ ग्रेड सी के लिए, एमईए के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है, आपको फॉरेन पोस्टिंग देखने को मिलती है, वही यहाँ पे अवेलेबल आपकी नहीं है। पर ग्रेड डी के अंदर है, मैंने आपको जैसे भी क्लियर किया, ग्रेड डी के अंदर वो दिख रही है। तो अगले साल में आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में तो हम तभी कह पाएंगे जब 2025 के जब आपकी वैकेंसी का कुछ निकल के आएगा कि डिपार्टमेंट वाइज इतनी है, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज तो अफवाह जो चल रही थी वो चल ही रही थी कि स्टेनो जो है ना, स्टेनो एग्जामिनेशन के दिन ग्रेड सी की सभी पोस्ट को हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ अफवाह चल रही थी, काफी टाइम से चल रही थी। बट एमईए ग्रेड सी से हटाया गया, डी से हटाया नहीं गया है। तो क्या ये आने वाले टाइम में ये होने वाला है, या कुछ सालों में ये धीरे धीरे हटाने वाले हैं, क्या एमईए को ही ये किया गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर डराना होता तो बहुत पहले डरा दिया होता। 16 तारीख को आ रखा है, अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आया। हमेशा टाइम लेके वीडियो बनाती हूँ, ये नहीं कि इंस्टेंट कुछ भी चीजों के ऊपर बोलने लग गई, हमेशा टाइम लेके वीडियो बनाती हूँ, और अभी तक भी इसके बारे में कुछ भी हमें नहीं पता चल पाया है। क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो देखो इसका आंसर है नहीं, वैकेंसी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल करवाया गया है फाइनल वैकेंसी। तो इसके अंदर इंक्रीमेंट पिछले सालों में भी कभी बार ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने उसके बाद इंक्रीमेंट किया हो। ये फाइनल है एसएससी की तरफ से, तो इसके अंदर कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं देखने को मिलने वाला है। तो शायद चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, क्या मैं बोलूंगी ना के बराबर है, कि इसके अंदर फिर से आपको कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 2024 के अंदर एमईए ग्रेड सी की पोस्ट अवेलेबल नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और रिजल्ट के अंदर ऐसा क्यों डिले देखने को मिल रहा है। देखो डिले की बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि इनको एक वजह तो बहुत ज्यादा यही है कि 2024 का प्रोसीजर अभी खत्म भी नहीं हुआ था, कि 2025 के एग्जाम की भी डेट रिलीज कर दी गई, जो कि आपकी 6 से 11 अगस्त के बीच में लगा दी, ठीक है। तो करना तो इनको ये चाहिए कि पोस्ट प्रेफरेंस और रिजल्ट उससे पहले पहले हो जाए। वैसे हम पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर
वीडियो जो है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में करने के लिए। दूसरा कि सीजल वाला जो केस है, सीपीओ वाला जो केस है, इसके अंदर ऐसे फंसा हुआ है। तीसरा एआई, अब ये एआई लेके आ रहे हैं एग्जाम करवाने के लिए। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपको डिले देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कब तक आता है, बट अभी तक का सिनेरियो तो यही है। कोई भी ऐसी चीज होगी, वरना एमईए से रिलेटेड तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एमईए के साथ ऐसा क्यों किया गया, या आने वाले सालों में ऐसा ही फाइनल आपका देखने वाले हैं। देखो, जो आज की वीडियो है इसमें आपको किसी भी तरह का प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही मैंने अपने बैच का किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम ऐसी चीज़ें और लेके आते रहे आपके लिए जिसमें हम डायरेक्टली बात कर रहे हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि अगर मैं एज अ व्यूअर हर एक वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन देखती रहूँगी तो मुझे भी उस जो भी क्रिएटर है उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट फील होगा। और मैं आपको समझ रही हूँ, आपके फीडबैक को समझ रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट कर देना इस चीज़ के लिए कि मैं इस चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं ये तो कहूँगी कि मैं हमेशा के लिए प्रमोशन बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का भी अपना स्टूडियो बनाना है ऑफकोर्स, इसी वजह से। वरना मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए जिसमें हम डायरेक्टली बात कर रहे हों, ठीक है। हम यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएशन मेरे कमेंट के लिए छोड़ जाना कि मैं आपके लिए स्टेप ले रही हूँ। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एमईए की डिटेल बात करते हुए, और हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सोर्सेज से। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल पाती है कि क्या ऐड होगा या 2025 में ऐड होगा, उसके बारे में बात करेंगे।